इक्वेशन हम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इस पे चर्चा करेंगे। ये हमारे पीसीएस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान संविधान का ऐतिहासिक विकास। क्योंकि संविधान एक दिन में नहीं बना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही उसमें कुछ ना कुछ एक्ट आते गए और उन्हीं एक्टों से हम जो है धीरे धीरे संविधान का विकास स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला जो कंपनी का एक्ट आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कंपनी का सबसे बड़ा, कंपनी को सशक्त करना था, मतलब सशक्त नियंत्रण में लेना था ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार एक तरह से कंपनी को अपने अधीन करना चाहती थी, इसके जो भारत में कार्य था वो ब्रिटिश सरकार के देख रेख में हो, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो देखिए पहला कदम था क्या कि भारत में जो कंपनी के अधीन राज्य थे उनको, उसमें जो कार्यों को, उनके जो वर्क थे उनको नियमित और नियंत्रित, मतलब उनको अपने कंट्रोल में लेना, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और फिर कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके पहले जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होते थे उनका कोई मतलब संवैधानिक विकास नहीं था, उनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। फिर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ था, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और इसमें क्या हुआ, जो मद्रास और मुंबई का गवर्नर था, मद्रास और मुंबई का गवर्नर इसके अधीन कर दिया गया, इसके अधीनस्थ आ गया, किसके? बंगाल का गवर्नर। यानी तीन प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का मान बढ़ गया, उसको उसके अधीन दोनों प्रेसिडेंसियां आ गई, मद्रास और मुंबई। और इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य, मतलब 4 सदस्य थे उसमें, और एक कार्यकारी परिषद था, उसका गठन किया गया। और इसी के तहत 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका नाम था लॉर्ड इम्पे। ये क्वेश्चन आरओ 2016 वाले जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें पूछा भी था कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो लॉर्ड इम्पे। ठीक। फिर क्या, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, मतलब उनको कहा था कि कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार भी करते थे, एक कंपनी का ट्रेडिंग हो गया, कंपनी और खुद का भी बिजनेस करते थे, उस पर रोक लगा दिया गया। और भारतीयों से रिश्वत लेना और उपहार लेना, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेज जो है कलकत्ता को मतलब सोने की चिड़िया समझ के जितना ज्यादा लूटना चाहते थे उतना लूटते थे। तो जो गवर्नर था वो खुद भी रॉबर्ट क्लाइव से बहुत पैसा कमाया था, तो उसने लेकिन अपने कर्मचारियों के लिए रोक लगा दिया था कि आप भारतीयों से उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे, इस पर प्रतिबंधित कर दिया था। फिर क्या है, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल क्या कर लिया था? कंपनी पर सशक्त कर लिया था। यानी जो है वो गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपना कंट्रोल किस पे सशक्त कर लिया था? कंपनी के कार्यों पे सशक्त कर लिया था। तो हम संविधान के ऐतिहासिक विकास में सबसे पहला एक्ट जो पढ़े, इसमें एक और चीज हुआ था, सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण का स्टार्ट 1773 के एक्ट से हुआ था, और ये जाके 1833 एक्ट से और ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन अगर केंद्रीकरण का स्टार्ट माना जाएगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के से ही केंद्रीकरण का स्टार्ट हो गया था। तो ठीक है, अब इसके बाद हम आगे दूसरे रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे बात करेंगे। इसको एक बार हम आपसे फिर एक जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहे हैं। तो भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसमें आया था? भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित, मतलब रेगुलेट करने और नियंत्रित, कंट्रोल करने पे ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम था। फिर क्या था? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को एक मान्यता मिली, मतलब एक उनको एक्ट मिला, एक वो मिला, कानून मिला कि हम प्रशासनिक वर्ग और जो राजनीतिक कार्य करेंगे उसको मान्यता मिल जाएगी, वो मतलब जेन्युइन होगा। फिर क्या था? बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसके अधीन मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी भी ला दी गई थी। और 1774 में ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, या सर्वोच्च न्यायालय की, जिसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। फिर कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को मतलब
खुद का निजी व्यापार करने से रोक लगा दिया गया था और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने से भी रोक लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, उसके माध्यम से कंपनी पे अपना कंट्रोल सशक्त कर लिया था। तो ठीक है भाइयों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। थैंक यू।